करगिल विजय दिवस के शौर्य की कहानी जरा याद करो कुर्बानी। 22 साल पहले 26 जुलाई के दिन करगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी और तब से हर साल हिंदुस्तान 26 जुलाई को शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता है और जीत की कहानियां सुनाता है। कहते हैं कि जब युद्ध होता है तो हिंदुस्तान के साथ वो परिवार सबसे ज्यादा लड़ता है जिसके बेटे युद्ध भूमि में होते हैं। आज हम ऑपरेशन विजय के जाबाज जवानों के शौर्य की कहानी उनके परिजनों की ज़बानी सुनाएंगे। कारगिल विजय दिवस उन सैकड़ों सैनिकों के अदम्य साहस व शौर्यता का प्रतीक है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने भारतीय मातृभूमि की रक्षा की। आप सोचिए कि उस समय का क्या दृश्य होगा कि जब एक माँ बाप को उसके बेटे की शहादत की खबर मिले। लेकिन डेली जो है 10-15 बॉडी या कभी 20-25 कभी ऐसे आती रहती थी। वहाँ पे बहुत डेड बॉडी आई, लेकिन हमारे जवान ने वो मतलब बड़ा उससे लड़े, दिल से लड़े और जो है पाकिस्तान को धूल चटाई। याद तो हम हमेशा करते रहते हैं। अब ज़्यादा भी क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। आज पूरे 22 साल हो गए हैं इसके लिए, कारगिल युद्ध को ख़त्म हुए और आज के दिन ही कैप्टन विजय थापर जो है 22 साल का हुआ है। 22 साल का था जब वो युद्ध कारगिल युद्ध में गया था। माँ तारीखें नहीं भूलती, चाहे बेटे के जन्म की हो या देश के लिए शहादत की। आज भी सब कुछ याद है। मेडल, सम्मान, तारीफें सुनकर गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है, लेकिन आंखों के कोर से गिरता नीर बता देता है कि माँ बेटे के बिन कैसे जीती हैं। सीमा पर लड़ते बेटों के साथ वो देश के लिए कैसे लड़ती है और जब वो शहीद हो जाता है तो यादों के साथ कैसे रहती है। मैं तो कारगिल में आज तक कभी गई नहीं हूँ। मुझे पता नहीं, अंदर से जिसको कहते हैं ना कि आप देख नहीं सकते कि आपका बेटा कहाँ गया था, मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैं अभी तक ना गई हूँ और आगे पता नहीं मुझे, मैं कुछ नहीं कह सकती। करगिल के हीरो की ये कहानी माँ सुना रही है। 529 शहीद जवानों में से एक नोएडा के कैप्टन विजय थापर भी थे। 29 जून 1999 को कैप्टन विजय थापर लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। राजपुताना राइफल्स के इस योद्धा की तस्वीरें मां ने सहेज कर रखी हैं। शहादत के बाद मिली चिट्ठियों को याद कर लिया है। जब भी कोई कैप्टन विजय के बारे में पूछता है तो मां वही शहादत की उस कहानी को याद कर रो पड़ती हैं। तो पिता कर्नल थापर हर साल करगिल की उन पहाड़ियों में जाते हैं जहां पर कैप्टन विजय ने शहादत दी थी। बिल्कुल, कर्नल थापर 99 से जब कारगिल हुआ था तब से लेके आज तक जाते रहे हैं। सो कर्नल थापर 15 साल तक तो ऊपर जाते रहे जहां हमारा बेटा गिरा था, लेकिन उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी एज भी हो जाती है, तो एज की वजह से जो है अब कर्नल थापर नीचे द्रास मेमोरियल पर ही और थोड़ा सा जाके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन थोड़ा सा जहाँ से विजयंत का मंदिर दिखता है, जहाँ पे विजयंत गिरा था,
लड़ाई में गिरा था, वहाँ पे फौज ने एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। तो वो वहाँ से बस नीचे से जाके थोड़ा सा मंदिर देख लेते हैं और वहीं से अपने जो है जवानों को दे देते हैं कि ये फूल जो है ये मेरे बेटे के मंदिर में चढ़ा देना। मां तृप्ता थापर आज भी कैप्टन की उन चिट्ठियों का जिक्र करना नहीं भूलती जिसे विजयंत ने युद्ध भूमि में लिखा था। पूर्णिमा थी तो फुल मून होता है, तो उसमें तो जब आप ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं सीधा, तो ऊपर जो बैठा है वो तो आपको देख सकता है। तो उसने एक लेटर लिखा और उसने तोमर को कहा कि तोमर अगर तो वापस आ गए तो ठीक है, तब तो फाड़ देंगे ये चिट्ठी, और अगर नहीं वापस आए तो ये चिट्ठी तुम मेरे घर में नोएडा में मेरे पेरेंट्स को दे देना। शायद कैप्टन थापर को एहसास हो गया था कि अब सर्वोच्च बलिदान का वक्त आ गया है, इसलिए एक मां को चिट्ठी लिखकर भारत मां की रक्षा के लिए आगे बढ़ गए और दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये जो है कैप्टन विजयन थापर का लास्ट लेटर ही बन गया और ये उसका फ्रेंड ही लेकर हमारे पास वो लेटर आया। कैन यू बिलीव इट? एक तरफ आप देख रहे हैं कि मौत बिल्कुल आपके सिर पे खड़ी है, दूसरी तरफ आप लिख रहे हैं सबसे पहले कि जब तक आप ये चिट्ठी आपको मिलेगी तब तक मैं आपको आसमान से अप्सराओं के बीच में बहुत अच्छी तरह से बैठ के आपको नीचे देख रहा हूँगा। कैप्टन विजयंत ने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि दोबारा जन्म हुआ तो फिर से भारत मां के लिए फौज में जाऊंगा और फिर से शहादत दूंगा। कैप्टन विजयंत थापर के साथ ही नोएडा के कैप्टन शशिकांत शर्मा ने भी देश के लिए शहादत दी। अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानियों से लड़े, लेकिन पहाड़ियों में छिपी आतंकिस्तान की सेना ने धोखे से वार कर दिया। मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कैसे कि मेरा बेटा जैसे वो शुरू से ही उसके कारनामे थे, जैसा वो एक्ट करता था, जैसे उसकी इच्छा थी शॉर्ट में कहूँ तो वो उसको पूरी करके गया। पिता चाहते थे कि शशिकांत उन्हीं की तरह एयरफोर्स या किसी और सर्विस में जाए, लेकिन कैप्टन शशिकांत के मन में देश के लिए कुछ करने का इरादा था। लेकिन जब मैंने उसे देखा कि ये इसका जो एक्चुअल दिल की जो इच्छा है वो कुछ देश के लिए करने के लिए है, तो मैं सच्ची पूछो तो मुझे इतना गर्व हुआ कि मैंने उसे जाते बार भी एक नए पैसे का भी अपने मन में ये विचार नहीं कहा कि वो एक ऐसी पोस्ट पे जा रहा है जहाँ 24 घंटे डर है। करगिल में करीब 5000 घुसपैठिए छिपे हुए थे, काफी ऊंचाई पर कब्जा जमा लिए थे। उन्हें भगाना आसान नहीं था क्योंकि नीचे से ऊपर की चढ़ाई मुश्किल थी, इसलिए भारतीय जवानों को शहादत देनी पड़ी। शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा पर मां सुदेश शर्मा को भी नाज है। वो अक्सर अपने बेटे की फोटो को निहारती रहती हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर मां की आंखें भर आती हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि वो दुनिया में नहीं है, मेरे को तो पल पल में उनका दिखाई देता है और आज भी मैं उनके इंतज़ार में हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मेरा बेटा होता तो मैं घर में बैठ के शायद अकेली उसका आंसू बहाती जा करती। आज जो है वो पूरे देश का बेटा बन गया है। करगिल का युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान के करीब 3,000 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में बोफोर्स तोप और वायुसेना ने साथ दिया और हमने विजय हासिल की। करगिल युद्ध में भारत की ओर से ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस युद्ध में जहां पाकिस्तान के 3,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, वहीं भारत के 529 जवान शहीद हुए और 1363 जवान जख्मी हुए थे। इस युद्ध में उत्तराखंड के 75 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी, तो उत्तर प्रदेश के जवान भी 60 दिन तक चले इस युद्ध में अपनी जान की आहुति दी। उनमें से कैप्टन मनोज कुमार पांडे भी एक थे।
कारगिल का वो युद्ध उन सैकड़ों सैनिकों की शहादत, अदम्य साहस व शौर्यता का प्रतीक है, जिसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस विजय की शौर्य गाथा मनोज पांडे के बिना अधूरी लगती है। ऑपरेशन विजय के दौरान 3 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए और अपनी मिट्टी से वफादारी निभाई। मनोज बचपन से ही वीर थे, बहादुर थे और अटूट आत्मबल था उसमें। इसलिए अपने आत्मबल के ऊपर आगे शिक्षा में प्रशिक्षण जितना भी प्राप्त किया उन्होंने, उसमें आगे बढ़ते चले गए। और जब करगिल में दुश्मनों की फौज सामने थी तो भी पीछे नहीं हटे। 24 साल के नौजवान के मन में दुश्मनों की गोलियों का खौफ नहीं था। मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस के साथ सालूबार की लड़ाई लड़ी। या तो जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हमारा बेटा, क्योंकि हमारा तो सर्वस्व चला गया। हमारा ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा बेटा था और होनहार बेटा था, और उसके ऊपर हमारे पूरे परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां थीं और हमारे परिवार का गौरव था। लेकिन आज जो हमारे बीच में नहीं है, आप लोगों से मिल करके अच्छा लगता है। करगिल के सालूबार में तैनाती सबसे पहले कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट की हुई। यूनिट को जुबार, कुकरथाम और सालूबार की जिम्मेदारी मिली थी। मनोज पांडे ने अपनी टीम के साथ मिलकर जुबार टॉप पर कब्जा कर लिया। लेकिन सालूबार के भीषण युद्ध में दुश्मन की गोलियों से जख्मी हो गए। गोली लगने के बाद भी कैप्टन लड़ते रहे और सालूबार पर कब्जा कर लिया। लेकिन गंभीर रूप से जख्मी मनोज पांडे शहीद हो गए। एनडीए के इंटरव्यू में कैप्टन मनोज पांडे ने कहा था कि परमवीर चक्र जीतने के लिए सेना में जाना है, मुझे मौका दीजिए। और जब मौका मिला तो उन्होंने परमवीर चक्र तो जीता ही, हिंदुस्तान का दिल भी जीत लिया। आप सोचिए कि उस समय का क्या दृश्य होगा कि जब एक माँ बाप को उसके बेटे की शहादत की खबर मिले तो स्थित पत्नी बेहोश हो गई थी और हम किसी तरीके से अपने को संभाल पाए थे। लेकिन उस समय दुख की कोई सीमा नहीं थी। बस मृत्यु नहीं हो सकती थी तो नहीं हुई। हम आप लोगों के सामने जीवित हैं। करगिल युद्ध में लखनऊ के केवलानंद द्विवेदी भी शहीद हुए थे। केवलानंद अपने पीछे अपना ये परिवार छोड़ गए। युद्ध के दौरान 3 जून 1999 को पत्नी कमला से फोन पर बात हुई थी, लेकिन 9 जून को केवलानंद शहीद हो गए। उस टाइम पे कुछ अलग और था, अभी कुछ और है। तो शहादत तो हर किसी की नहीं होती, जो नसीब वाला होता है उन्हीं को मिलती है। ऐसे तो लोग हर दिन मरते हैं, लेकिन जो ये नाम उनका है हमेशा रहेगा उनका नाम, हर कोई लोग याद करेंगे। 1999 में करगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जबकि 233 सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तान संग हुई इस जंग में नैनीताल जिले के 5 जवानों ने शहादत दी तो 3 लोग गोली लगने से दिव्यांग हो गए थे। उत्तराखंड के हीरा सिंह भी करगिल युद्ध में शहीद हो गए। उस टाइम पे तो कोई फोन फान था नहीं, बस ऐसे ही घर में आके हमें खुद पता चला। बस जब घर में डेड बॉडी आई तभी पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। बस तब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। 1999 में शहीद हीरा सिंह के 3 बच्चे थे। बड़े होकर बच्चे भी अब अपने पिता के रास्ते पर हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। पर यही याद कर लेते हैं, कभी दिवस आ जाता है, कभी कारगिल दिवस आता है, कभी कुछ कभी कुछ। याद तो हम हमेशा करते रहते हैं। अब ज़्यादा भी क्या बोलना, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। करगिल युद्ध में अपने दोस्त हीरा सिंह को गंवाने वाले रिटायर्ड सूबेदार मान सिंह बिष्ट कहते हैं कि जब भी शहादत की खबर मिलती है मन व्यतीत हो जाता है और दुश्मन को फिर से धूल चटाने की इच्छा होती है। एक फौजी होने के नाते हमें बड़े दुख होता है, क्यों उसमें काफी लोग शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध में। जब 7 साल में रहते हैं, कोई मर जाता है या कोई गोली लग जाती है तो बहुत दुख होता है साथी का। उतने अपने घर का नहीं होता जितना साथ वालों का साथ का होता है।
ऑपरेशन विजय में जवानों तक हथियार पहुंचाने वाले गढ़वाल राइफल के रिटायर्ड सूबेदार आनंद सिंह आज भी उन दिनों को याद करते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध में पाकिस्तान को हराने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार इस्तेमाल किए गए। गने उनके पास हैं, अम्युनिशन मेरे पास है। रातों रात जो है वो अम्युनिशन के लिए 40-45 ट्रकें ला करके प्री शिफ्ट करके मुझे वो कर दिया। 10 गढ़वाल राइफल के कारगिल वॉरियर रिटायर्ड ऑर्डिनरी कैप्टन कमल सिंह रौथाण भी उस वक्त पेट्रोलिंग यूनिट में थे। कम तापमान में ड्यूटी करना मुश्किल था। कैप्टन कमल सिंह बताते हैं कैसे चरवाहे ने उन्हें सूचना दी और फिर आतंकियों के बारे में देश को जानकारी लगी। तो पेट्रोलिंग पार्टी जब किसी ने जब वहाँ से बकरवाल आए तो उन्होंने बोला यार हमारी जो है ऊपर कोई हरकत दिखाई दे रही है, वहाँ जो हमारी पोस्ट है वहाँ पे हरकत दिखाई दे रही, जो हमारे इलाका है। तो हमारे ब्रिगेड से हमारी पलटन को पेट्रोलिंग के लिए वहाँ भेज दिया गया, जिसमें एक अफसर 4 जिसों और 25-30 जवान थे शामिल हुए, और दुश्मन जो है ऊपर बैठा हुआ। तो हम तो नीचे से अपना पूरा 3 दिन का राशन, ड्राई राशन, फर्स्ट लाइन अम्युनिशन, कम से कम हमारे एक आदमी के ऊपर 40 किलो वजन था। बहुत ही सावधानी से सेना की टुकड़ियां ऊपर बढ़ रही थी, क्योंकि दुर्गम इलाके में ऑपरेशन चलाना मुश्किल था। सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को अंदाजा नहीं था कि दुश्मन की संख्या कितनी है। और तो हम मतलब ऊपर की तरफ चढ़ते, दुश्मन तो ऊपर से हमें बिल्कुल देख रहा था। जब हम उसके नज़दीक पहुंच गए तो उसने अंधाधुंध फायर कर दी। अंधाधुंध फायर करी, हमारी तरफ से भी फायर हुई, जवाब दिया। उसी दौरान हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए थे, और किसी पे गोली 10-12 पे तो हमारी गोली लगी हुई थी। किसी के पाँव पे लगी हुई थी, किसी के कमर पे लगी हुई थी, किसी के हाथ पे लगी हुई थी, सब पे गोली लगी हुई थी। तब जाके पता चला कि यहाँ पे जो है दुश्मन हमारी पोस्टों को पे आ चुका है। जैसे तोरोलिंग, ये टाइगर हिल, ऐसे 4-5 पोस्टें जो है ये ऊपर बैठ गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना को मार भगाया। हिंदुस्तान की सेना भले ही नीचे थी, लेकिन अपने साहस के दम पर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे और विजय हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Wanted.